मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब का जो मार्केट है कैसा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर। तो सभी लोगों का मेन यही कंसर्न रहता है कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाती है या नहीं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि मैं दो टाइप की जो जॉब्स है उनके ऊपर मैं मेनली बात कर रहा हूँ। जो स्किल वाली जॉब है उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लाइक एडमिन वाली जॉब हो गई या फिर जो आपके कोर्स रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट उसका सीन होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट जो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स वाली होती हैं, और दूसरा है रेस्टोरेंट्स और कैफ़े। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेयर हाउस के बारे में। तो ये जो इस टाइप की जॉब्स होती हैं इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है इसलिए इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप इनमें काम कर सकते हो। उसका पे रेट भी अच्छा होता है, जैसे कि 10 या 11 पाउंड पर आवर, और कई कई बार तो इनका बहुत ज़्यादा भी होता है, लाइक जब हॉलीडेज़ होते हैं या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की, तो ये लोग 14 और 15 पाउंड पर आवर भी देते हैं। ठीक है, तो इसका ये सीन हो गया कि आप कैसे फिर आप जॉब के लिए रजिस्टर कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, लाइक इन लेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्रिया है, क्विस्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर मैक रिक्रूटमेंट और वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं ऐसी। तो आप किसी भी एजेंसी से आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो सीन ये रहता है कि सीजनल जॉब्स यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, और पार्ट टाइम्स में ये लोग टेम्परेरी वर्कर्स को लेते नहीं हैं। तो अगर आप फुल टाइम के लिए अगर आप जब PSW में ट्राई करोगे तब तो आपको सारी जॉब्स मिल जाएंगी। वेयर हाउस में भी आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म जो काम करना चाहते हैं ना उन लोगों को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरा रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ की। रेस्टोरेंट या कैफ़े में आप काम करोगे तो उसके लिए ये लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में अगर आपने अगर इंडिया में कहीं पे काम किया होगा, कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काम करके नहीं आते हैं। जो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी वाले होते हैं उनको तो एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग तो इजीली काम कर लेते हैं वहाँ पे, और उन लोगों को अच्छा मिल जाता है और उनको मतलब स्पॉन्सर भी कर लेते हैं कई बार। हाँ, रेस्टोरेंट में भी स्पॉन्सरशिप लोग देते हैं, तो वो सीन नहीं है। लेकिन अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि हम रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, मैकडी, सबवे या फिर जो होता है ना KFC, तो ये लोग कई बार एक्सपीरियंस मांगते हैं और कई बार ये आपको ट्रेन भी कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। तो आपको ऑनलाइन चेक करते रहना पड़ता है कि कब वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो कई बार मिल जाती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है कई बार रेफरेंस से मिल जाती है, लेकिन सीन वही रहता है कि आपको फिर इतने ये लोग क्या रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, मोस्टली मैं इंडियंस की बात करूँ तो वो लोग इतना ज़्यादा पे नहीं देते। अगर वो आपको 8-9 पाउंड देंगे या फिर उसमें भी किच किच होगी और आपसे काम ज़्यादा करवाया जाएगा। और वो लोग जो इंडियन जो होते हैं ना, इंडियन रेस्टोरेंट वाले, वो आपको यही चाहते हैं कि यार काम तो उनका दबा के करो लेकिन पैसा वो कम देंगे। तो ये सीन रहता है यहाँ पर, और एक्सपीरियंस वो लोग मांगती हैं। और वैसे मैंने रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में ट्राई किया नहीं, तो मुझे इसका ज़्यादा डिटेल से तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जैसा बोलते हैं उसके हिसाब से मैं आपको यह बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस तो होता है तो अच्छी जॉब मिल जाती है आपको, और जब एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी है लेस्टर की, अगर मैं बात करूँ तो जॉब्स इजीली नहीं मिलती हैं। हाँ, बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे कि बर्मिंघम हो गई या फिर मैनचेस्टर या फिर लंदन हो गया, तो यहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी सिटी होती है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट उसमें फिर यही रहता है कि जितनी बड़ी सिटी होती है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एकोमोडेशन और बाकी सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं सीधा सीधा, तो मेन चीज़ ये है कि जब आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो जो आपका फर्स्ट ईयर है, जो टर्म टाइम है, वो आपका थोड़ा स्ट्रगल होने वाला है उसमें, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है कि कई महीनों तक जॉब ना मिले। कई महीने इन द सेंस कि लाइक आपको 1 वीक के लिए मिल गई, 2 वीक के लिए मिल गई, आप सर्वाइव कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप पैसा कमा के आप अपनी फ़ीस दे दोगे या फिर आप पैसा घर भेज दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप घर नहीं भेज पाओगे, आप अपना खुद का सर्वाइव मतलब आप खुद अपना निकाल लोगे खर्चा वगैरह। तो टर्म टाइम में ये चलने वाला है। इसका रीज़न ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ा इजीली नहीं मिलती है, लेकिन जब आप PSW पे जाओगे तो फुल टाइम जॉब में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में भी बहुत सारी फुल टाइम जॉब है। बाकी आपको जॉब्स के लिए इंडीड वगैरह है, जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स आपको लिंक्डइन से मिल जाएंगी, और दूसरी जॉब्स जो होती है वो इंडीड से मिल जाएंगी। और आपको ट्राई करता रहना पड़ता है, क्योंकि आपको जब 50 जगह अप्लाई करोगे तब जाके आपको कहीं 2-3 जगह से आपको जॉब्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इजीली मिल जाएंगी, कहीं पे भी स्ट्रगल तो सब जगह है। बाकी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आओ तो ज़्यादा उम्मीदें मत रखना कि मैं इतना कमा लूँगा या फिर इतना कर लूँगा। और 20 बहुत सारे आते हैं ना, तो 20 घंटे का पूरा कैलकुलेट करके आते हैं कि 1 घंटे का इतना हो रहा है तो 20 घंटे का इतना हो रहा है तो महीने का इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा।
आपको कुछ कभी कभी किसी हफ्ते में आपको जॉब मिलेगी, कभी किसी नेक्स्ट वीक में नहीं मिलेगी, ऐसे ही चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सीन ये है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी जॉब्स कम मिलेंगी, और जब PSW में करोगे तो फुल टाइम जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं है। ये है सीधा सीधा।